व्यक्ति जो है ठोस पदार्थ से कंठ को दबा करके छाती पर बैठ करके मेरे प्रेस महोदय बड़े भाई मारा गया है और ढोंग रच करके जो है सुसाइड का इसको रूप दिया गया है। सेकेंड गॉड डॉक्टर होते हैं, मैं उन पर भरोसा करता हूँ कि मेरे बेटे के न्याय के चलते आप जो है मेरा न्याय। तो कैसे कैसे आपका मतलब जो कि लड़का की जो मतलब हुआ है पूर्णिया में, कैसे कैसे क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हमको 6 तारीख के शाम में तकरीबन 9 और 10 बजे के बीच जो है मधुबनी थाना प्रभारी हमको फ़ोन करते हैं कि आपका संजीव नाम है। बोले जी। तो आपका बेटा का नाम अंकित है। बोले जी। तो आपका बेटा सुसाइड कर लिया। हम लोग ऑल फैमिली सन रह गए। आनन फानन में जो है पहुँचे पूर्णिया। प्रशासन को बोले भी हम लोग जब तक नहीं पहुंचते हैं सबको टच मत करिए, लेकिन हम लोगों से पूर्व ही जो है सबको जो है फंदे से उतार करके सरजमीन पर लेटा दिए। जैसे हम लोग पहुंचते हैं वहां अपना वेदना प्रकट करना चाहे, विलाप करते रहे, लेकिन प्रशासन के द्वारा एक ही रास्ता रहा कि यह सुसाइड का मामला है या आत्महत्या का मामला है। हम लोगों का भर रात में कुछ नहीं सुने। जहाँ पे मेरा बेटा रहता था, लॉज का मालिक महिला है, वह महिला के द्वारा भी मुझे किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिला। जो एगो होना चाहिए कि बच्चा का पिताजी हैं, मृतक के पिताजी हैं, थोड़ा सा सहानुभूति भी इनको हम दे, लेकिन उसको सिकन भी नहीं आया हृदय पे जो हमको थोड़ा सा भी सहानुभूति मिले। प्रशासन के द्वारा एक ही रट जिनको भी पूछते थे, एक ही रट सुसाइड का मामला है, प्रेम प्रसंग का मामला है। यह बात कहीं से नहीं है। एक नोटबुक के बारे में जिक्र किए थाना प्रभारी, हमको दिखाए वो, हमको बोले भी आपको एक एक फुटेज हम देंगे, यह भी आपको हम नोट देंगे, लेकिन बाद में जो है वो देने से इनकार किए। यह फुटेज भी नहीं देंगे, यह वीडियो भी नहीं देंगे, यह कोर्ट में हम जमा करेंगे, वहाँ से लीजिएगा। उनसे हम यह सवाल भी पूछे कि ठीक है, रूम के अंदर मेरा बेटा फंदा से लटका हुआ है, उनका आप जो है मतलब वीडियो दिखाते हैं, लेकिन रूम कैसे खुला इसकी वीडियो के बारे में मुझे आप नहीं कुछ बताते हैं। कैसे आप तोड़ करके जो है मतलब उसकी दरवाज़ा खोल करके अंदर गए, इस चीज़ की आप पुष्टि मुझे नहीं कर रहे हैं। यह चीज़ आप कहते हैं कि आई एम सॉरी। कई लोग भी आपसे सवाल जवाब किए इसके बारे में। आप इतना जो है कोर्ट के और कानून के मतलब जो है मतलब अ, प्रश्रय में बचने के लिए आप जो है सारी सारी रुतबा को सेटिंग करके मकान का मालकिन और थाना प्रभारी, हमको 9 और 10 बजे के रात में फ़ोन आता है तो हमको जानकारी मिला। उससे पहले जहां मेरा बच्चा रहता था, घर से 3 रोज़ पहले गया, उसके पास मेरा 2-2 फ़ोन नंबर था। हमको भी फ़ोन कर सकता था कि संजीव जी आपका बेटा 4 घंटा से 2 घंटा से 5 घंटा से रूम नहीं खोल रहा है। आपको भी हम फ़ोन पे जानकारी दिए और मैं प्रशासन को भी दिया जानकारी। ऐसा भी कोई बात नहीं आया और प्रशासन, मकान की मालकिन दोनों मिल कर के साजिश रच के सारा प्री प्लानिंग कर लिया है। उसके बाद हमको फ़ोन किया और जैसे हम लोग पहुँचे आनन-फानन में, अपनी बेटा का मृत हम सब पाया। जो मुझे लग रहा है कि यह मेरा बेटा किसी भी प्रकार का खुदकुशी आत्महत्या नहीं कर सकता है। मेरे बेटा का मर्डर करके आत्महत्या का रूप दिया है। मैं सब लोगों से यही आरजू और विनती कर रहा हूँ कि मेरे बेटा के हित में न्याय हो। मैं सब लोगों से यही आरजू और विनती करता हूँ। बहुत चलिए, और जैसे कि आपको कॉल किसके तरफ से आया था, पुलिस देखिए, प्रशासन की तरफ से कि रूम मालिक की तरफ नहीं, कॉल जो है थाना प्रभारी की है। मैंने उनसे सवाल किया कि सर आपको यह मेरा नंबर कौन दिया? तो वो स्वयं बोली कि मकान की मालकिन दी है। ठीक है, और मकान मालकिन हमको सूचना नहीं दिया। से? अच्छा, इनसे पहले लड़का का जो आपके पास कॉल आया था, ऐसा लग रहा था कोई लड़का जैसे घबराहट के तौर पे या कुछ उसके नहीं, देखिए मेरा लड़का उस टाइप से नहीं है। आप सरजमीन से लेकर के पूर्णिया तक की सरजमीन पर खंगाल लीजिए। मेरा लड़का शांत मिजाज के थे, मतलब वो लुच-फुच में नहीं रहते थे। ठीक है, अब किस दुश्मनी से 2 ढाई 3 महीना की बात है, पूर्णिया में शिफ्ट हुआ
उनको हम अन्यंत्र जगह शिफ्ट करते, लेकिन इस बीच में उनके साथ जो दुर्दांत किया गया है, ये बहुत बड़ी जघन्य अपराध है। मेरे बेटा के हित में न्याय की बात हो, मैं यही आशा करता हूँ आप लोगों से कि यह मैसेज को जहाँ से जितना हो सके आप लोग चलाइए और मुझे न्याय दिलवाइए। पुलिस प्रशासन जो बात करते थे सुसाइड नोट का, तो क्या वो आपको दिखाए वो? जी, बिल्कुल दिखाए। मुझे पहले जो है पॉलिसी वही देते थे कि आपको हर फुटेज हम देंगे या सुसाइड नोट भी देंगे, आपको सारा चीज़ दे देंगे। लेकिन वो मुझे कुछ भी देने से मतलब जो है इनकार कर दिए। ना फुटेज दिए, ना सुसाइड नोट दिए और वह एक तरफ़ा जो है मतलब बयान में भी हम लोगों के मतलब सामने भी एक कुंदन नाम का लड़का है, उनसे हम यह पूछते हैं कि सर मेरा बेटा का मम्मी का भी उस रोज़ कॉल आया। एक राजा नाम का लड़का है जो मेरे अंकित कुमार के नंबर पे फ़ोन किया तो कुंदन नाम के लड़का 7:56 में फ़ोन उठाता है। उस रोज़ उसकी मम्मी भी फ़ोन करती है तो कुंदन नाम का लड़का उठाता है। रात में हम लोगों को पहुंचने पर जब हम लड़के लोगों से भी पूछते हैं क्या क्या हुआ बताओ, तो कोई कहता है कि हम हॉस्पिटल चल गए थे, कोई कहता है हम सब्जी लाने गए थे, कोई कहता है हम बाजार गए थे। मकान मालकिन के द्वारा किसी तरह का जो है मतलब कोई औपचारिकता जो है भाव नहीं, कोई मतलब जो है खुलासा नहीं। ठीक है, मेरे बेटा का मर्डर करके साजिश रच करके प्रशासन के मिली भगत में सारा चीज़ रूम खुलने के बाद उनके पास प्रूफ करने के लिए मेरे बेटा को आत्महत्या का साजिश देने के लिए उसके पास फुटेज है, लेकिन गेट कैसे खुला वहाँ तक पहुँचा कैसे, ये इसका इसका फुटेज फुटेज तो नहीं वो है। जो गेट जो दरवाजा तोड़ा था वो वीडियो आप सीसी फुटेज कुछ नहीं? कुछ नहीं है देने से मुझे इनकार कर रहे हैं कि मतलब अंदर का हम देंगे, कोर्ट में देंगे। तो फांसी किस तरह से लगा हुआ था, आपने कैसे देखा वहाँ पे जब आप पहुँचे वहाँ पे? जी, फांसी जो है मतलब जो गमछी मेरा बच्चा मतलब यूज कर रहा था, उसी गमछी से जो है मतलब रूम में एक कोना में जो है दराज बनी हुई है, जो अर्धनिर्मित है, फुल फिनिशिंग नहीं है। इधर से भी, उसी सामने ऊपर जो पाइप का एंगल है, एलिवेस्टर का जो है घर है, बस उसी पर जो है मतलब चढ़ करके अज्ञात लोग कुछ लड़के चढ़ करके गमछी से 3 गिट्ठा ऊपर में जो अभी भी वर्तमान है, रूम को लॉक करवा करके हम लोग आए हुए हैं। तो सर पानी नहीं दिया हुआ था क्या? ससरफानी नहीं दिया हुआ था, जो लड़का के भी गला में 3 गिट्ठा दिया हुआ है, जो फ़ोटो के रूप में, सबूत के रूप में मेरे पास है, मैं आप लोगों को दूँगा। और कहीं से मेरा बेटा का हत्या करके ये साजिश रच दिया है। लास्ट टाइम जब आपका मुलाकात हुआ था उसका व्यवहार मतलब कि कुछ बदलाव सा लग रहा था आपका बेटा का, या सेम टू सेम पहले जैसा था उसी तरह से था? नहीं, देखिए हम लोग पहुँचे तो मतलब उनकी शरीर पर जब हम लोग मुआयना किए, तो पूरा मतलब टाइट उसका शरीर मिला, चेस्ट उसका पूरा फुला हुआ था, टाइट मिला, हाथ जो है टाइट था, सिकुड़ गया था। आप ही लोग बताइए कि अगर कोई भी सुसाइड अगर करता है या उसकी हत्या करके मतलब जो है लटका दिया जाता है, तो शरीर का सिकुड़ना कितना घंटे के बाद शुरू होता है? आप ही लोग बताइए। कुछ हम पता ये भी लगा है, जो लड़का दो लड़का को पुलिस अपना अंडर में लेके पूछताछ के लिया था, वो लड़का से कुछ खुलासा निकला है या नहीं? जी, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं प्रशासन पे दबाव किया कि सर इसी लड़का के द्वारा जो है मेरा बेटा का हत्या किया गया है। जब मेरा बेटा रूम में फांसी से मतलब लटका हुआ था, मेरे बेटा का मोबाइल प्रशासन आप कहते हैं कि मतलब लाश और मोबाइल हम रूम से बरामद किए, तो सर 7:56 पर जब राजा कुमार फ़ोन करता है, तो यह कुंदन कुमार के पास कैसे मोबाइल पाया? और कुंदन कुमार का ये बयान आता है कि हमने जो है मतलब आया तो रूम लगा देखा पाया, मोबाइल मेरे पास था, सिम निकाल करके हम फेंक दिए। जब मोबाइल उनके पास था तो सिम क्यों निकाला? और सिम निकाल के वो कहता है कि हम गेट पे फेंक दिए। वहाँ भी सब लोग विजिट किए, नहीं मिला। उसके बाद प्रशासन को ले गया रूम कि सर इस रूम में रखे हैं, उस रूम में गया, उस रूम में छोटा-सा छिद्र है पीछे की तरफ, कहा इससे हम पीछे गिरा दिए। पीछे भी मतलब जो है मतलब झाड़-फूस था, वहाँ भी खोजा गया, नहीं उपस्थित नहीं पाया। और वह नंबर पर कॉल लगाने पर जो है प्रशासन के हाथ में वह मोबाइल पाया गया। अब यही बताइए कि वह लड़का जो है, वह लड़का के पास मेरा मोबाइल था, माँ फ़ोन की, तो वही लड़का बोला हम कुंदन बोल रहे हैं, बाज़ार आए हुए हैं। राजा जो है फ़ोन करता है कि अंकित कहाँ हो? कहता है हम कुंदन हैं, बात कराएँगे, पहुँचेंगे तो।
न उसको बात कराया, न मम्मी को बात कराया। और 9 और 10 के बीच हमको मैसेज मिलता है थाना प्रभारी के द्वारा, मधुबनी थाना प्रभारी के द्वारा, आपका बेटा सुसाइड कर लिया है। और जब तक हम लोग वहाँ से निकले, प्रशासन कतई से मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपका बेटा आत्महत्या नहीं किया है। उसको बात जो भी मानने के लिए तैयार ही नहीं कुछ है। भी तैयार नहीं है। जैसे लग रहा है कल किसी मतलब प्रबोध व्यक्ति से हमने प्रशासन को बात करा रहे थे, जो कि हैंड फ्री था, कि मतलब जो है सर रूम खोलने के लिए लोग गया, जो है अगला रूम नहीं खोलने दिया। उनके द्वारा जवाब मिला कि सर वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो है रूम का विजिट औचक निरीक्षण होगा। तो वह बोले कि परिजन की उपस्थिति में जो है और मीडियागण की उपस्थिति में कम से कम रूम की जांच पड़ताल होनी चाहिए। बोला निश्चित सर, निश्चित एकदम होगी। और सर मुझे उम्मीद है कि वरीय पदाधिकारी से उस रूम का अभी भी जांच पड़ताल हो, और जो सिंबल, जो गमछा का गठिया बांध करके अभी भी है, उससे तहकीकात हो जाएगा कि मतलब हत्या है कि आत्महत्या है। आपको क्या लग रहा है, ये पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से जांच पड़ताल कर रहा है उस पर संतुष्ट है या नहीं है? नहीं, हम किसी तरह से वह प्रशासन पे मतलब थाना प्रभारी से जो है किसी तरह से संतुष्ट नहीं है। वो हमारे साथ दोहरी नीति कर रहा है। अब पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी है कि भैया एगो पॉलिसी भी देता है, एगो मर्सी भी करता है कि भैया ये जांच का विषय है, इसको हम जांच करके, हमारे ऊपर भी बड़े पदाधिकारी है, जांच करके आपको हम बताएंगे कि हत्या है कि आत्महत्या है। वो सीधा गारंटी ले रहा है कि डॉक्टर मीन्स मैं हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, यही सत्य है। सर मुझे ऐसा आभास और प्रतीत हो रहा है, इसको आप लोग जिस रूप में लें। अब क्या आप सरकार से या बड़े पदाधिकारी से क्या मांग कर मैं रहे हैं इस सरकार से, प्रशासन से, मेरे अपनी बेटा के मतलब बारे में मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ। दूध की दूध और पानी की पानी हो जाए। मेरे बेटा की आत्मा की शांति के लिए मैं यही कामना करता हूँ प्रशासन से और सरकार से। जो वर्तमान में ये चीज कर रहे हैं उसको क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान में जो प्रशासन, जो दरोगा आपके साथ जी, ये अभी जो कर रहा है मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे पक्ष में ये लोग नहीं हैं। कल मैं गया थाना पर मिलने के लिए कि एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ। एफआईआर तो हो गया एफआईआर किसके ऊपर हुआ? जी। एफआईआर कॉपी है, मैं आपको कॉपी दे देता किसके हूँ। ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया, मतलब हुआ है? रूम मलकिनी है, कुंदन कुमार है और 2-3 लड़के हैं। कुंदन कुमार को थाना जी किया गया है उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगाया जाता है? जी। 302 302। जी। जो रूम का जो मालकिन है वो क्या, उसको वो क्या बोल रही है अभी इतना कुछ होने के बावजूद? कल हम लोग गए, जब जिस रोज घटना हुआ तो उनको मतलब उनके मुंह से लगता था कि सरस्वती ही गायब है। और कल जब गए तो हम लोगों पर लगा, पहले तो पूछा आप कौन, तो बोले मैं अंकित के पापा। तो क्यों? तो रूम में मेरा सामान है बच्चा। नहीं, सामान तो ले गए। बोले हम फोल्डिंग है, थोड़ा फिर से हमको विजिट करना है कि और कुछ रह गया। नहीं, यह रूम नहीं खुलेगा। अपने हस्बैंड को फ़ोन लगा दिया, हमको ताना ताना मतलब जो है देने लगा। हम सोचे क्या ही महिला से मुंह लगेंगे। ठीक है, वहाँ से हम लोग चले, प्रशासन से बात किए। मेरे मतलब कुछ कि जो रूम मालकिन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ नहीं एक तो आप पीड़ित भी हैं, ऊपर से आपको ही मतलब उसके तरफ से बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं गलत है। चलिए, अच्छा, क्या उसको रूम मालकिन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर उस तक वीडियो अगर पहुंच रहा है तो उसको क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? वो तो मेरे बेटा का हत्यारा है, उसको हम क्या कहना चाहेंगे? उसको स्वयं सजा मिले या वो खुदकुशी कर ले। अच्छा, वो मैडम का वो क्या नाम था जो रूम मालकिन था? आरती 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 केसरी, पति मनोज केसरी, घर जो है मिस्त्री टोला, वार्ड नंबर 1, पूर्णिया पूर्णिया में? जी, मधुबनी, उनका घर। चलिए ठीक। बहुत बहुत